वेलकम टू मनी क्लासेस। अब हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 के बारे में। जो चैप्टर आपका बैंकिंग है, सबसे पहले अपन एक्सरसाइज 2A के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। डिस्कस करेंगे कि बैंक होता क्या है, बैंक के बारे में अपन क्या जानते हैं। ठीक है, अपन जानते हैं कि बैंक के अंदर कोई भी पेमेंट अपन डिपॉजिट करवाते हैं। ठीक है, अब बैंक उस पेमेंट को डिपॉजिट होने के बाद में वो आगे उसको लीड करता है। ठीक है ना, किसी को लोन देना, किसी को जो भी है, यानी उसको आगे बेचता है। क्लियर बात। फिर आपको जो सर्विस प्रोवाइड करता है, जो बैंक आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, पहला आप उस बैंक में अकाउंट खुलवा के पेमेंट जमा करवा सकते हो, डिपॉजिट करवा सकते हो। फिर बैंक उस अमाउंट को लीड करेगा। थर्ड, वो बैंक प्रोवाइड क्या करता है, आप लोन ले सकते हो, आपसे टैक्स भी लेता है, फिर एटीएम देता है, आपको क्रेडिट कार्ड देता है, यानी ऐसे डेबिट कार्ड वगैरह भी जो भी है आपकी सुविधा है वो आपको दे सकते हो। ठीक है, इसमें आप दिया हुआ, आप इसमें पढ़ लेना इसको। ठीक है ना, नॉर्मली आपको पता होना चाहिए। लेकिन जो यूज क्या होगा, जो क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ बैंक इसमें दिया हुआ है। तो आपका जो बैंक इसमें है वो है रिकरिंग डिपॉजिट बैंक, यानी जो आपका इसमें टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट है, टाइप्स ऑफ अकाउंट है। इसमें फर्स्ट अकाउंट आपका क्या है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, आप क्या बोलेंगे इसको शॉर्ट में, RDA। ठीक है ना, RDA। अब इसमें क्या है कि एक डिपॉजिट के द्वारा एक अमाउंट को, एक फिक्स अमाउंट को एक फिक्स मंथ के अंदर या फिक्स पीरियड के अंदर उस अमाउंट को किस रेट से जमा करवा रहा है, फिर वो कुछ टाइम के बाद वो अमाउंट कितनी हो जाती है, उस अमाउंट को कहते हैं अपन क्या कहेंगे, मैच्योरिटी वैल्यू कहेंगे, जिसको शॉर्ट में MS से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो मैच्योरिटी अमाउंट का जो फॉर्मूला यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे वो क्या है, वो देखो। ये फॉर्मूला अपन डिस्कस करेंगे, मैच्योरिटी अमाउंट। ठीक है ना, मैच्योरिटी वैल्यू कह सकते हो, अमाउंट कह सकते हो, शॉर्ट में अपन MB कहेंगे इसको। इसका फॉर्मूला अपन डिस्कस करेंगे। मान लीजिए कि लेट करके मैं कुछ अमाउंट मान लेता हूं कि जो अमाउंट है वो P होगी, अमाउंट क्या होगी, P होगी। या फिर आप देखो, लिख देता हूं, अपन छोटी क्लासों में सिंपल इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस किया था कि SI का जो फॉर्मूला है वो क्या है, P इंटू T इंटू R, अपॉन में कितना है 100। ये फॉर्मूला अपन डिस्कस करके आएंगे, इसी फॉर्मूले का अपन यहाँ पे यूज करेंगे। अब अपन ये जानते हैं कि जो P है वो क्या, आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, जो आप जमा कराओगे ना बैंक के अंदर, वो अमाउंट है प्रिंसिपल अमाउंट। और उसके बाद में जो T है वो क्या, आपका टाइम पीरियड है। और उसके बाद में R क्या है, रेट है। ठीक है ना, यानी आप किस रेट से इसको जमा करवा रहे। बात करते हैं कि यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट है, यानी इस T की वैल्यू है, वो T किसको रिप्रेजेंट करेगा, एवरी मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, एवरी मंथ को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, एवरी मंथ को। अब इस T की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। T की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5, ऐसे ही जाएगा कि फर्स्ट मंथ में आपने कितनी अमाउंट जमा करवाई, सेकेंड मंथ के अंदर कितनी करवाओगे, थर्ड में आप वो अमाउंट कितनी जमा करवाई, फोर्थ में क्या, फिफ्थ में क्या। तो ये जो टोटल मंथ था आपके, उसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे N के द्वारा। किसके द्वारा, N के द्वारा। तो इस N की वैल्यू क्या आएगी वो ध्यान से देखना, यानी इस T की जो वैल्यू आएगी, इन सबको मैं ऐड कर दूं तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये तो आएगा ना। इनका एडिशन करना है, कहां तक, N तक करना है। अब ये क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर का सम आ जाएगा। नेचुरल नंबर का सम अपन जानते हैं कि N इंटू N+1 अपॉन में 2 के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं, 2 के द्वारा अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात हो गई। लेकिन मैं बात करूं कि 1 ईयर के अंदर कितने मंथ होते हैं आपके, 12, तो इसको अपन 12 से डिवाइड करेंगे, तो इस T की वैल्यू ये पुट कर दें। अब बात करते हैं कि ये जो वैल्यू है ना, मैं ये वाली निकाल रहा हूं, N इंटू N+1 अपॉन 2 कैसे है, देखो इसको मैं AP मान लेता हूं। AP के अंदर जो फर्स्ट वैल्यू आपकी फर्स्ट टर्म होती है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 - 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आपको SN निकालना है तो वैल्यू आ जाएगी N/2, फॉर्मूला आपका है N/2 2A + N - 1 इंटू में D, ये फॉर्मेट है।
वैल्यू आप पुट करोगे तो Sn इक्वल टू n बाई टू टू ए की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू में d आ जाएगा। तो n ये d की वैल्यू भी कितनी है आपकी 1 है। n बाई टू प्लस n माइनस 1 इसी को लिख सकता हूं n बाई टू इंटू टू माइनस 1 कितना आपका n प्लस 1 आ जाएगा। 2 माइनस 1 कितना आएगा प्लस। तो ये आपका Sn की वैल्यू यानी इन टोटल का सम आ गया। 1 ईयर की बात करेंगे तो यहाँ पे अपन 12 से डिवाइड करेंगे क्योंकि मंथ आपके ईयर में दिए रहेंगे तो उसको अपन डिवाइड कर देंगे 12 से। आई बात समझे, मंथ को ईयर में कन्वर्ट कर दिया। आई बात समझे। अब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यदि इस फॉर्मूले की वैल्यू इस टी की वैल्यू में यहाँ पे पुट कर दूं तो आपका जो इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट है उस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई P इंटू आर इंटू एन, ठीक है। इसके नीचे 100 भी लिख देता हूँ साथ में 100 भी ना, अपॉन में 100 इंटू में कितना आएगा n इंटू एन माइनस 1 अपॉन में कितना आएगा आपका 2 इंटू 12। ये फॉर्मूला यहाँ पे अपन यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आप मान लीजिए कि जो आपकी अमाउंट का सम है, सम डिपॉजिट अमाउंट, सम डिपॉजिट अमाउंट या अमाउंट इन एन मंथ कितनी होगी P इंटू पी क्या आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है कि एक मंथ के अंदर कितनी अमाउंट हो गई और n है तो n से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। ये फिर यहां पे मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला आएगा कि जो मैच्योरिटी वैल्यू है आपकी उसका फॉर्मूला आएगा, ये निकालेंगे अपन क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या आएगा P इंटू एन प्लस में इंटरेस्ट, ऐसा ही कर दो, ठीक है ना। इंटरेस्ट लिख देता हूं मैं, ये लीजिए, और इसी को लिखेंगे P इंटू एन प्लस आई का फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। तो आपका जो फॉर्मूला है मैच्योरिटी वैल्यू MV का वो क्या आ जाएगा P इंटू एन प्लस P इंटू एन, ऐसे लिख दो P इंटू एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन में 100 इंटू 2 इंटू 12। ये आपका फॉर्मूला आएगा, ठीक है ना। इसको आप पहले भी लिख सकते हो, एक ही बात है ना। ऐसा ही की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ यहाँ से मैं P इन ये प्लस 1 P इंटू एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू 100। ऐसे इस फॉर्मूले का अपन यूज यहाँ पे करेंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ पे देखो सारी वैल्यू P क्या आपकी प्रिंसिपल अमाउंट, N क्या है आपके मंथ है, ठीक है ना, टोटल मंथ है, और P आपकी प्रिंसिपल अमाउंट एंड N आपके मंथ है, R क्या आपकी रेट, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज करके अपन क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके सबसे पहले तो इसको एक बार नोट डाउन कर लो, डिस्कस करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन है फर्स्ट वो क्या गिवन है, इसको रब कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है कि मनीष ओपन ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट विद द बैंक ऑफ राजस्थान एंड डिपॉजिट 600 रुपीज, यानी जो डिपॉजिट अमाउंट है उसी को अपन प्रिंसिपल अमाउंट कहेंगे, यानी जो P की वैल्यू वो कितनी है 600 रुपीज है। उसके बाद पर मंथ फॉर द 20 मंथ, यानी N की वैल्यू कितनी है 20 मंथ है। उसके बाद में कैलकुलेट द मैच्योरिटी वैल्यू, आपको कैलकुलेट करना है मैच्योरिटी वैल्यू को, ये कैलकुलेट करना ऑफ द दिस अकाउंट इफ द बैंक पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, यानी जो रेट है वो कितनी है 10% पर एनुअल है, ठीक है, पर ईयर है। क्लियर बात। अब आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले तो आप इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट का फॉर्मूला अपन जानते हैं
सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू n प्लस 1 इंटू आर अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू 100, ये फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू मैं पुट कर दूं तो वैल्यू आराम से आ जाएगी आपकी। तो एसआई की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो एसआई बोल दो या इंटरेस्ट बोल दो, आपकी बुक में आई से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो P की वैल्यू कितनी है 600, N की वैल्यू कितनी है 20 है, तो 20 प्लस 1 इंटू R की वैल्यू कितनी है 10, R की वैल्यू कितनी है 10, अपॉन में परसेंटेज को उठाएंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू 12 इंटू 100, ठीक है। इस 20 से ये 20 कैंसिल आउट, और इस 6 से ये कैंसिल आउट कितना 2, और इस 2 और ये 2 मिलके कितना 4, और 4 ये 5 आ जाएगा, ठीक है। दोबारा देखो इसको, एक एक चीज कैंसिल आउट करता हूं मैं, आप समझ में आ जाएगा। ये कितना 600 इंटू n की वैल्यू 20, n प्लस 1 यानी 21 इंटू r की वैल्यू 10 अपॉन में ये आपका 2 इंटू 12 इंटू 100, ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट, इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट, इस 2 से ये कैंसिल आउट 6, ठीक है। तो एक बार मैं लिख देता हूं या फिर आप कर सकते हो वैसे। इस 6 से ये कैंसिल आउट होगा तो 100 हो गया, तो i की जो वैल्यू आपकी आएगी 100 इंटू 21 अपॉन में 2 से ये कैंसिल आउट कर दो तो वैल्यू आ गई आपकी 50, तो यहां से वैल्यू आएगी 1050 रुपीज आ गई। ये इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई। आपको मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या निकालना है मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला अपन जानते हैं कि P इंटू एन प्लस में I, P की वैल्यू कितनी है 600 है, N की वैल्यू कितनी है 20 है, प्लस में 1050 रुपीज, ये आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 12,000 हो गया ये तो, प्लस में 1005 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। इन सबको आप ऐड करोगे तो वैल्यू आ गई 13,050, यानी 13,050 रुपीज आपके मैच्योरिटी अमाउंट की वैल्यू यहां से आ जाएगी, ठीक है। सिंपल है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बोला हुआ है कि मिस्टर मैथ्यूज ओपन ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन सर्टेन बैंक एंड डिपॉजिट जो अमाउंट है P वो कितना है 640 रुपीज है। अकाउंट इन ए बैंक पर ईयर 640 पर ईयर फॉर, जो n की वैल्यू है वो 4.5 ईयर बोला है अगले ने। इसको मैं मंथ में चेंज करूं तो 4 मंथ में कितने 12 चौक 48 और 6 मंथ कितने हो जाएंगे 54 मंथ हो जाएंगे, ये लो मंथ में, ठीक है, समझ आना। फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एमवी फाइंड आउट करनी है, और वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट इफ द बैंक पेड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%, जो रेट है वो कितनी है 12% है, ठीक है। अब देखो निकालते हैं वैल्यू। फॉर्मूला अपन जानते हैं, ये रहा फॉर्मूला इंटरेस्ट का, इसमें वैल्यू पुट कर दो कि जो आई है इंटरेस्ट है वो कितना आएगा, पी की वैल्यू 640, एन की वैल्यू 54 इंटू 54 प्लस 1 अपॉन में आर इंटू आर भी है ना, आर कितना आपका 12 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू 100, ये वैल्यू आ गई। इस 12 से ये 12 कैंसिल आउट, इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट, आपकी वैल्यू आ गई। इस 2 से भी कैंसिल आउट कर दो, ये आ गई वैल्यू कितनी 2 से कैंसिल आउट 32, तो वैल्यू आ गई 32 इंटू 54 इंटू 55 अपॉन में 10। 5 से कैंसिल आउट करूं तो 11, और ये 5 से कैंसिल आउट होगा 2, इस 2 से भी इसको कैंसिल आउट करूं तो 16 आ गया। तो आई की जो वैल्यू आएगी वो 16 इंटू 54 इंटू 11, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं 11, तो ये वैल्यू हो गई आपकी
9504, ये आपका इंटरेस्ट हो गया इस अमाउंट पे। आपको मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला जानते हैं, P इंटू एन। ये तो टोटल अमाउंट हो गई कि हर मंथ में अंदर जो अमाउंट हो रहे तो टोटल में कितना जमा होगा वो हो गया। फिर आपका ये इंटरेस्ट हो गया, तो P कितना आपका 640, टोटल मंथ है कितना आपका 54 है, इसमें आप 9504 को ऐड कर दो, ठीक है। तो आपकी वैल्यू आएगी 64, ये 640 है भाई, 640 इंटू मल्टीप्लाई करना ना, 640 का मल्टीप्लाई 54 से करोगे तो वैल्यू आपकी आएगी 34560 प्लस 9504। इसमें मैं ऐड कर दूं वैल्यू 9504, तो वैल्यू आपकी आएगी 44064, 44,064 रुपीज। ये आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी, ठीक है। ऐसे आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ठीक है, समझ गए होंगे। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका है 3 के बारे में, तो आप वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लो और अपन क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करते हैं, 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन क्या है वो देखो। ईच ऑफ A and B open a recurring deposit account in a bank if A deposit, यानी 4A के लिए देखता हूँ, A और B दो कैंडिडेट है, उनके जो डिपॉजिट अमाउंट है वो दिए हैं। P की वैल्यू कितनी है आपकी 1200 रुपीज पर मंथ फॉर 3 ईयर। N की वैल्यू कितनी है 3 ईयर है, ठीक है ना, कितनी है 3 ईयर्स है। और जो B की अमाउंट है यहाँ पे 4B के लिए कर देता हूँ, ठीक है, रफ भी कर लेता हूँ इसको पूरी तरह। यहाँ पे देखो 4B के लिए, B के लिए प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 1500 रुपीज फॉर N मंथ। कितने मंथ के लिए है, कितने मंथ आपका 2.5, ठीक है ना, 2.5 ईयर दे दिया भाई यहाँ पे। और फिर बोला हुआ है कि फाइंड द ऑन मैच्योरिटी हु विल गेट मोर अमाउंट, कि कौन मोर अमाउंट गेट कर रहे हैं, और बाई द हाउ मच द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाई द बैंक। दोनों में रेट सेम है, कितनी है, इसकी भी 10% है और इसकी भी रेट कितनी है 10% है, ठीक है। तो आपको चेक करना है कि दोनों की मैच्योरिटी कितनी है, दोनों में ज्यादा मैच्योरिटी किसकी होगी, आपको डिफरेंस भी बताना है, ठीक है। करते हैं देखो डिस्कशन। सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करो। इंटरेस्ट का फॉर्मूला अपन जानते हैं कि P इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूं R अपॉन में 100, बात एक ही है, ठीक है ना। तो I की जो वैल्यू आपकी होगी वो होगी 1200 इंटू n को कन्वर्ट कर दो मंथ के अंदर, तो कितने मंथ हो जाएंगे आपके 36 मंथ हो जाएंगे। तो 36 और ये कितना आ जाएगा आपका 36 प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू में 10 अपॉन में 100, ठीक है। इस 20 से ये 20 कैंसिल हो, इस 100 से ये यानी 12 से 12 कैंसिल हो, और इस 2 से ये कैंसिल हो, कितना आ जाएगा 18, ठीक है ना। आपकी वैल्यू आ जाएगी I इक्वल टू 18 इंटू 37 इंटू 10। इन सब का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी यहां से जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 18 इंटू 37 का मल्टीप्लाई वैल्यू आएगी 6660, ये आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। आपको फाइंड आउट करना है मैच्योरिटी वैल्यू को, तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला है P इंटू n प्लस इंटरेस्ट। तो P की वैल्यू कितनी है 1200, n की वैल्यू कितनी है 36 प्लस I की वैल्यू कितनी है 6660। ये इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 1200 का मल्टीप्लाई 36 के साथ में करूं तो वैल्यू आ गई 43,200
+6660 ऐड कर दूं, तो +6660 इसको मैं ऐड कर दूं तो वैल्यू आ गई आपकी 4986 रुपीज। ये 4M के लिए मेच्योरिटी वैल्यू आ गई। इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला तो वही है सारा का सारा, और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता हूं तो आपकी वैल्यू आएगी I इक्वल टू P की वैल्यू है 1500, N की वैल्यू ईयर में चेंज कर दूं तो 24×6=30, तो 30 इंटू 30+1 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू 10 अपॉन में 100। ठीक है, ये 100 से ये 100 कैंसिल आउट, ये तो हो गया। तो I इक्वल टू इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, यानी 15 हो गया, और वैल्यू आपकी आ जाएगी, देखो कितना आएगी, ये 15 इंटू 15 इंटू 31 इंटू 100 अपॉन में 12। 5 से मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं, 5 से नहीं 3 से करो, ये तो 5 हो गया और ये आपका 4 हो गया। 2 से कर दूं तो ये 2 हो गया और ये 5 हो गया। ठीक है, ये आ जाएगा, यानी I की जो वैल्यू आपकी आएगी I इक्वल टू 5 इंटू 15 इंटू 31 इंटू 5। तो यहां से जो वैल्यू आपकी आएगी अपॉन में 2 भी है ना, ये लो, इन सब का मल्टीप्लाई करता हूं तो 15 इंटू 25 इंटू 31, इन सब का आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ गई 11,625 अपॉन में 2। तो I की वैल्यू आएगी, 2 से मैं डिवाइड कर दूं तो वैल्यू आएगी आपकी 582.50 रुपीज। ये आपकी वैल्यू आ गई, इंटरेस्ट की आई अभी तक। मैच्योरिटी वैल्यू की फाइंड आउट करूं मैं, मैच्योरिटी वैल्यू को फाइंड आउट करूं तो वैल्यू आएगी P इंटू, फॉर्मूला है यहाँ पे, डायरेक्ट पुट कर रहा हूं। ठीक है, तो वैल्यू आ गई आपकी P इंटू N। P की वैल्यू कितनी है 1500 इंटू N की वैल्यू कितनी है 30 और प्लस यानी प्लस ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये लीजिए, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 45,000 प्लस 5812.0। ठीक है ना, ये ऐड कर देता हूं मैं तो प्लस 45,000 आपकी वैल्यू आ गई 50,1812.50 रुपीज। ये किसकी वैल्यू आ गई, B के लिए हो गई। दोनों में डिफरेंस फाइंड आउट करना आपको, यानी दोनों में डिफरेंस कितना आया, ज्यादा तो अमाउंट इसकी होगी B के लिए। अब जो डिफरेंस वो आया कितना है, ठीक है ना, ध्यान रखना कि जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो A से इसकी ज्यादा होगी। दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो 50812.50 में से माइनस करना है 49860 को, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 49860। ठीक है, और वैल्यू आ गई 952.50। ये आपका टोटल अमाउंट आ जाएगी दोनों के डिफरेंस की। ठीक है ना, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, 4 तो 5 दोनों सेम है, फाइंड आउट करते हैं। आशीष डिपॉजिट ए सर्टेन सम ऑफ मनी एवरी मंथ इन रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ। यानी जो मनी से वो डिपॉजिट अमाउंट करवा रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट है, P की वैल्यू में क्या मान लूं, X रुपीज मान लूं। ठीक है, आपको पता नहीं है कि कितनी अमाउंट आपकी जमा हो रही है और कितने मंथ के लिए, तो N की वैल्यू आ गई 12 मंथ के लिए। ये लीजिए, इफ द बैंक पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 11 की जो रेट है आपकी वो कितनी है 11% है पर एनुअल। आशीष गेट
12,000 यानी जो मेच्योरिटी वैल्यू है वो कितनी प्राप्त करता है, 12,715 रुपीज ऑफ दिस अकाउंट, यानी ऑफ एज द मेच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट व्हाट द सम ऑफ मनी डिड ही पे एवरी मंथ, यानी वो हर मंथ में कितनी अमाउंट को पे कर रहा है वो अमाउंट आपको निकालनी है। क्या निकालना है, एक्स फाइंड आउट करना है। करते हैं, फॉर्मूला अपन जानते हैं कि जो इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो क्या है, P इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू ये वैल्यू आ जाएगी आपकी R अपॉन में 100। तो इंटरेस्ट की वैल्यू यहां से मैं निकाल सकता हूं, P की वैल्यू x, n की वैल्यू 12 इंटू 12 प्लस 1 13 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू R की वैल्यू कितनी है 11 अपॉन में 100। 12 से 12 कैंसिल आउट, तो I की जो वैल्यू आ गई वो आ जाएगी, ठीक है, इसको भी आप कैंसिल आउट कर दो। चलो एक बार, तो ये तो आ गया ना 7.5 आ गया, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 5 2 12 7 का 8, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे लगा देता हूं मैं, यहाँ पे, और ये x अपॉन में कितना है 100, अपॉन में कितना है 100, ठीक है। ये तो हो गया आपका इसकी वैल्यू। इसी को मैं ये भी लिख सकता हूं ना कि 0.8, ठीक है ना, ये तो सही आ रहा है ना, 5 7, ये 5 7 और 5 2 और 8, ठीक है, ये आपका 5 रुपीज एक्स रुपीज आ जाएगा, ये लो। अब मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला अपन जानते हैं कि मेच्योरिटी वैल्यू P इंटू एन प्लस इंटरेस्ट ये आता है। एमवी की वैल्यू आपको गिवन है कि 12,715 है, इक्वल टू P की वैल्यू x है, n की वैल्यू 12 है, प्लस में इसकी वैल्यू आपकी कितनी है 0.825x, ठीक है। वैल्यू तो नहीं आ रही ना, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, चेक करता हूँ एक बार को भाई। 12 मंथ हो गया, ठीक है। गड़बड़ तो नहीं हुई है, चेक कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। 12 से 12 कैंसिल आउट, ठीक है, और इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ये आपका 17 है, 13 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 4 1 आ गया, और इसको मैं 2 से डिवाइड करूं तो ये आपका आएगा 6 7 0, ये आएगा ना 1 और 5, ये वैल्यू आएगी, ठीक है ना। यहाँ पे आपकी गड़बड़ आ रही है वैल्यू, क्या वैल्यू आ गई, ये वैल्यू कितनी आई आपकी 143x और इंटू में 2, इससे मैं इसको डिवाइड करूं तो वैल्यू आ गई आपकी 0.715, ये वैल्यू आएगी, तब जाके आपका करेक्ट वैल्यू आएगा, ये देखिए, ठीक है। ये तो हो गया 12,715 इक्वल टू 12x, और इन दोनों का आप ऐड करोगे तो वैल्यू आ गई 12.715x। तो यहां से जो x की वैल्यू है वो आ गई आपकी 12,715 अपॉन में 12.715। इस पॉइंट को आप हटाओगे तो ऊपर 100 से आप 1000 से क्या कर दो मल्टीप्लाई। अब ये वाली वैल्यू सेम है तो इस x की वैल्यू कितनी आ गई 1000 आ जाएगी। ये अमाउंट आशीष क्या कर रहा है डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है ना। आशीष किस अमाउंट को डिपॉजिट करने के बाद में ये अमाउंट आ रही है, यानी मैच्योरिटी अमाउंट की वैल्यू कब आ रही है जब ये डिपॉजिट आप कर दोगे। कितने मंथ के लिए 12 मंथ के लिए, कितनी रेट से 11% की रेट से, ठीक है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 5। तो 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम ही क्वेश्चन आपका, आपको गिवन है कि मैन हैज ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन ए बैंक फॉर द 3 ईयर, की जो 3.5 ईयर, तो 3.5 को मैं मंथ में कन्वर्ट कर दूं
3.5 को मैं मंथ में कन्वर्ट कर दूं तो आपकी वैल्यू 12 3 36 36 6 आपके 42 मंथ आ गए। ठीक है। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, जो रेट वो कितनी आपकी 12% है पर एनुअल है। मैन गेट 10,206 ऑन द मैच्योरिटी, यानी जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो कितनी है 10,206 रुपीज। फाइंड द वैल्यू ऑफ मैच्योरिटी इंस्टॉलमेंट, यानी जो आप फिक्स अमाउंट है वो कितना डिपॉजिट करवा रहे हो, कितनी इंस्टॉलमेंट जमा करवा रहे हो, वो वाली वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट फाइंड आउट करता हूं मैं। इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है आपकी, अमाउंट निकालना है ना प्रिंसिपल अमाउंट, उसको मैं x रुपीज मान लेता हूं। तो प्रिंसिपल अमाउंट ये फॉर्मूला है, इसमें पुट कर दो तो x इंटू एन की वैल्यू 42, n+1 की वैल्यू 43 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है 12 अपॉन में 100। इस 12 से ये 12 कैंसिल आउट, इस 2 से ये कैंसिल आउट करो तो 21 आ जाएगा। तो इस i की जो वैल्यू आएगी वो 21 इंटू 43 इंटू एक्स अपॉन में कितना आएगा 100 आएगा। अब इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूं, तो देखो मल्टीप्लाई करने पे की वैल्यू कितनी आएगी। 43 का मल्टीप्लाई में 21 के साथ में करवाऊं तो वैल्यू आपकी आएगी यहां से 903 एक्स अपॉन में 100, ये वैल्यू आ गई। और 100 से मैं डिवाइड कर दूं तो वैल्यू आएगी 9.03 एक्स रुपीज आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आ गया इंटरेस्ट। अब मुझे फाइंड आउट करना है मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूले से एक्स की वैल्यू। तो मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू पी इंटू एन प्लस इंटरेस्ट। मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है आपकी 10,206 रुपीज। पी की वैल्यू कितनी है एक्स, एन कितना है 42 मंथ और इसकी वैल्यू कितनी है 9.03 एक्स। ठीक है ना, ये वैल्यू है। तो ये वैल्यू तो हो गई आपकी 10,206 इक्वल टू, इसमें आप ऐड करोगे तो 51.03 एक्स आ गया। डिवाइड करो इस वैल्यू को इधर लेके तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 10,206 अपॉन में 51.03 आ जाएगा। अब इस पॉइंट को आप हटाओ तो ये वैल्यू आ गई 100। ठीक है, तो x की वैल्यू देखो आप 2 से इसको मल्टीप्लाई करते ये 2 बार चला जाएगा तो वैल्यू आ गई 2 इंटू 100। तो वैल्यू कितनी आ गई 200 आ गई। कितनी अमाउंट आपकी डिपॉजिट हो रही है 200 अमाउंट डिपॉजिट हो रही है। कितने मंथ के लिए 42 मंथ के लिए। तब आपकी जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो कितनी हो जाती है 10,206 रुपीज हो जाती है। ठीक है, ऐसे आपको फाइंड आउट करना है। सिंपल क्वेश्चन, आराम से आप यदि 9th क्लास के अंदर सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ के आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 5 तक। क्लियर हो? और क्वेश्चन नंबर 6 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए